मई 5। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है खुशी के आंसू, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के यिर्मयाह 31 उसका 3 से 9। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें अप्रेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ हैं उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूँगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और अप्रेम मेरा जेठा है। एक सुबह घर से निकलते समय दीन को कुछ दोस्त गुब्बारे लेकर इंतजार करते हुए मिले। उनका दोस्त जॉश आगे बढ़ा। डीन को एक लिफाफा सौंपने से पहले उन्होंने कहा, हमने आपकी कविताओं को एक प्रतियोगिता में शामिल किया था। अंदर एक कार्ड था जिस पर लिखा था प्रथम पुरस्कार, और जल्दी हर कोई खुशी के आंसू रोने लगे। डीन के दोस्तों ने उसकी लेखन प्रतिभा की पुष्टि करते हुए एक सुंदर काम किया था। खुशी के लिए रोना एक असत्याभास अनुभव है। आंसू आमतौर पर दर्द की प्रतिक्रिया होते हैं, खुशी के नहीं, और खुशी आमतौर पर हंसी के साथ व्यक्त की जाती है, आंसुओं के साथ नहीं। इतालवी मनोवैज्ञानिकों ने नोट किया है कि खुशी के आंसू गहरे व्यक्तिगत अर्थ के समय आते हैं, जैसे जब हम गहराई से प्रेम महसूस करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि खुशी के आंसू हमारे जीवन के अर्थ की ओर संकेत करते हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि यीशु जहाँ भी गए वहाँ खुशी के आंसू फूट पड़े। कैसे हो सकता है कि उस जन्म से अंधे व्यक्ति के माता पिता खुशी के आंसुओं के साथ ना रोए होंगे जब यीशु ने उसे ठीक किया, या मरियम और मार्था जब उसने उनके भाई को मृत्यु से उठाया। जब परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित दुनिया में लाया जाएगा तो उनके चेहरे पर खुशी के आंसू बहेंगे। परमेश्वर कहते हैं, और मैं उन्हें बड़ी देखभाल के साथ घर ले आऊंगा। यदि खुशी के आंसू हमें हमारे जीवन का अर्थ बताते हैं तो आने वाले उस महान दिन की कल्पना करें। जैसे ही हमारे चेहरे से आंसू बहेंगे, हम बिना किसी संदेह के जान लेंगे कि जीवन का अर्थ हमेशा उसके साथ घनिष्ठता से रहना रहा है। इसे लिखा गया है शेरिडन वॉयसे ने। आखिरी बार आप
खुशी के मारे कब रोए थे? आपके अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके लिए आगे रखे गए आनंद के लिए धन्यवाद। आमीन।